नमस्कार, जय जिनेंद्र, जय श्री महाकाल। आज आप लोगों को थोड़ा मुझे सपोर्ट करना होगा। जैसा कि कल के वीडियो में मैंने बताया था कि आज मैं ट्रैवल करता रहूँगा, तो अभी मैं ऑन द वे हूँ, अभी तक डेस्टिनेशन पे नहीं पहुँचा हूँ। तो ख़ैर डेस्टिनेशन तक नहीं पहुँचा हूँ, लेकिन मार्केट बराबर पूरा ट्रैक कर रहा हूँ। लैपटॉप खुला हुआ है, गाड़ी चल रही है और हम मार्केट को ट्रैक कर रहे हैं। निफ्टी 26,110 के आसपास चल रही है और स्पॉट चल रहा है एग्ज़ैक्ट 26,000 पे। आज की क्लोजिंग बेसिस पे अपन थोड़ा व्यू क्लियर कर पाएँगे। अभी ओवरऑल अगर मैं मार्केट की बात करूँ, तो आप लोगों को मॉर्निंग लेवल्स एज़ इट इज़ जैसे मिलते थे वैसे मिल चुके होंगे। क्लोजिंग स्नैपशॉट अभी आप लोगों को मिल जाएगा। वीकली लेवल्स भी आप लोगों को कुछ देर में मिल जाएँगे कि अगले वीक की क्या एक्सपेक्टेशन है। अ, रही बात शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम की, तो बाज़ार अभी भी बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली बुलिश नहीं लग रहे हैं और ना ही बेरिश लग रहे हैं। लेकिन बेरिश कब होंगे इसकी क्लैरिटी ज़रूर दूँगा। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म में कब कैसे क्या व्यू बन सकते हैं, वो भी व्यू देने की कोशिश करूँगा। बाकी आप वीकली टाइम फ्रेम पर जो मैंने लेवल्स आप लोगों के साथ अभी शेयर होंगे, जो आप लोगों के पास हो जाएँगे, उसके उसी बेसिस पे भी आप अपने ट्रेड्स बना सकते हैं। 26,113 फ्यूचर का रेट चल रहा है निफ्टी दिसंबर वायदा 30 दिसंबर 2025। मुझे ऐसा लगता है 26,220 और 26,280 ये 2 बेहद तगड़े स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हैं और एक्चुअली साइकोलॉजी भी ऐसे खराब हो रखी है, क्योंकि ये लाइफ टाइम हाई के आसपास टेस्ट हो रहा है, बार-बार वहाँ से गिर जाता है। लोगों को होप्स भी देता है कि इस बार लाइफ टाइम हाई कट के बाजार एक नए हरे नीले आसमान पे जाएगा। उनको भी निराश कर रहा है और जो सेल करते हैं उनको भी निराश करता है, लाइफ टाइम हाई के आसपास आके बार-बार डरा देता है। तो ओवरऑल काफ़ी दिनों का ट्रेंड सेटअप है ये, ऑलमोस्ट 1 महीने होने आ रहे हैं, बाजार एकदम साइडवेज़ चल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा अग्रेसिव करंट मार्केट प्राइस में नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आज की क्लोजिंग 26,060 के नीचे आती है, तो हम हो सकता है अ, वीकनेस आते हुए दिखे बाजार में, या फिर बाजार में सेलर्स और डोमिनेट हो जाएँ। यानी इन ए वे भालू बाजार में अग्रेसिवली पार्टिसिपेट करके मार्केट को दबा सकते हैं। भालू यानी कि बेयर, जिसको हम बुल और बेयर कहते हैं, मैं यहाँ पर सांड और भालू कहता हूँ। तो 26,060 का एक स्तर है जिसके नीचे की क्लोजिंग आने पर आगे हमें भालुओं का कंट्रोल होता हुआ दिखेगा बाजार में। और 25,975 के नीचे अगर निकलना चालू कर देता है, तो तेजी को नमस्ते कहना चाहिए और फिर से मेरा कन्विक्शन एक क्रैश की तरफ मुड़ने लगता है। और अगर आप लोग ले रहे हैं, लेना चाहते हैं, कुछ ऐसा आप लोगों को लगता है कि नहीं मुझसे कोई अपॉर्च्युनिटी मिस ना हो जाए, तो 2 ओपिनियन है यहाँ पर। एक तो 25,975 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, या फिर फ्रेश बाइंग 26,310 के ऊपर की क्लोजिंग आने पर कर सकते हैं। फ्यूचर वायदे की बात कर रहा हूँ मैं। हालाँकि मैं आपकी जगह होता तो 26,310 के ऊपर की क्लोजिंग स्टेबिलिटी आने के बाद कोई मूड बनाता था बाय करने का। अभी बाय न करने की 1-2 वजह बताता हूँ मैं। जैसे अगर आप डाउ जोन्स को ट्रैक करते हैं, यूएस के फ्यूचर मार्केट को, तो वो लाइफ टाइम हाई कल अच्छे खासे कटे और 48,000 के स्पेशल आंकड़े के ऊपर का ऑलमोस्ट 12 घंटे से स्टेबल हैं। 48,700 के आसपास अभी चल रहे हैं। साइकोलॉजिकली अगर मैं बात करूँ, तो यूएस मार्केट जब एकदम यानी अच्छी खासी रिकवरी दिखा देते हैं, ग्लोबल मार्केट अच्छी खासी रिकवरी दिखा देते हैं, तो इंडिया में भी यूजुअली ऐसा मेरा मानना है कि बाजार में सेल को पार्टिसिपेट करने में अक्सर लोगों को डर लगता है। अगर लोगों को डर लगता है और फिर भी बाजार गिरते हैं, तो वो आगे जाकर तेजी वालों के लिए प्रॉब्लम बन सकते हैं। क्यों क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा? क्योंकि यूएस मार्केट बढ़ रहे हैं, ग्लोबल मार्केट बढ़ रहे हैं, एशियन मार्केट बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा इंडियन मार्केट बढ़ नहीं पा रहा है, स्पेशली उन स्तरों के ऊपर जिन स्तरों का अपना ब्रेकआउट है, जैसे 26,310। अगर इसको भी आउट परफॉर्म करना होता तो 26,310 के ऊपर अभी तक निकल जाना चाहिए था, इसीलिए इफ एंड बट वाली सिचुएशन बनी हुई है। देखिए बात करते-करते 26,070 पे आ गई, निफ्टी करीब-करीब 40 पॉइंट टूट चुकी है, यानी कि हायर लेवल पर बाजार सस्टेन नहीं कर पा रहा है।
अब सस्टेन नहीं कर पा रहे इसका मतलब नहीं कि आप दिल और जान लगाकर आप यहाँ पर बाजार को बेच दें। हाँ, लेकिन 25,975 के नीचे की क्लोजिंग आती है तो आप कंफर्टेबल सेल पोज़ीशन को पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तब लॉन्ग करने से थोड़ा डरना है। बात करूँ बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी अभी भी अपन जो पिछले आपने 4-8 15 दिन का वीडियो देखा होगा, तो 58,820 का स्तर जो है फ्यूचर वायदे के लिए मैं दे रहा हूँ आप लोगों को, और क्लोजिंग स्नैपशॉट में भी आप लोगों को 58,800 का ही ब्रेकआउट मैंने टूटने पर बता रहा हूँ कि बेरिश होगा बाजार। लेकिन वो भी 59,000 समथिंग आया, 59,100 के आसपास, लेकिन 58,800 का आंकड़ा कट नहीं पाया और वहां से हमने रिकवरी देखी है। तो अगर मैं निफ्टी से बैंक निफ्टी को कंपेयर करूं तो अभी प्रेजेंट रेट पे 59,650 का भाव चल रहा है, तो ये अभी भी बुलिश बेरिश नहीं हुई है। तो अगर निफ्टी 25,975 और बैंक निफ्टी 58,800 का आंकड़ा काट देते हैं, तो बाजार में एक बड़ी तबाही, बड़ा क्रैश ट्रिगर हो जाएगा। तो जब तक ये लेवल नहीं कटते हैं तब तक इन्वेस्टर्स लोग परेशान ना हो, और अपने स्टॉप लॉसेस को इंडेक्स के इन लेवल्स के आधार पर जरूर मेंटेन करें। शॉर्ट टू मीडियम टर्म में अगर कोई भी पोजीशन ली हुई है, प्रॉफिट दे रही है, तो एंजॉय करते रहें। क्योंकि जब बाजार ग्लोबल मार्केट को पार्टिसिपेट नहीं करता है और ग्लोबल मार्केट में अगर कहीं हायर लेवल से कोई सेल ऑफ ट्रिगर होता है, तो उस समय पर बाकी हमारे मार्केट में एक्स्ट्रा कोलेटरल डैमेज हो जाते हैं। अभी तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, शॉर्ट टू मीडियम टर्म वाले ट्रेडर्स जो हैं वो सतर्क रहें, सावधान रहें। बाजार में 2-4-8 दिन काम ना करेंगे तो भी ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। बाजार बुड्ढा नहीं होता, हम बुड्ढे होते हैं, ये आप लोग भी जानते हैं। बाकी लेवल्स क्लोजिंग बेसिस पे मैंने आप लोगों को कॉल्स दे ही चुका हूँ, कि आप कब कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 58,800 के नीचे बिंदास बैंक निफ्टी को बेचा जा सकता है, और 25,975 के नीचे क्लोज होने पर निफ्टी को भी बेचा जा सकता है। खरीदना है तो निफ्टी को निफ्टी को 26,310 के बाद ही खरीदना चाहिए। चलिए, अभी के लिए इतना ही। मंडे को फिर मैं आप लोगों के सामने हाजिर हो जाऊंगा लेवल्स लेके। अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन है तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के भेजिए, और कामना कीजिए कि ये जो मेरा सफर है बढ़िया रहे। आप भी मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, फैमिली के साथ एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग दिस ऑडियो एंड सपोर्टिंग इंटेलिसिस। हैव ए नाइस वीकेंड। थैंक यू, बाय बाय।